आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मीय प्रेमी सज्जनों, आज क्रिसमस के पावन पर्व को हम सभी लोग मना रहे हैं। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है जिस क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का इस धराधाम पर प्रागट्य हुआ, जिसे भारतवर्ष में बड़ा दिन के रूप में पहचाना जाता है। क्रिसमस पूरी दुनिया में युवा, बच्चे और वृद्ध सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन केवल आनंद मनाना ही क्रिसमस नहीं है। केवल बेल बजाना, क्रिसमस सॉन्ग्स गाना, उपहारों का आदान प्रदान करना या क्रिसमस कार्ड्स एक दूसरे को भेजना, यही क्रिसमस नहीं है। ईसा मसीह, जिनके जन्मदिन के रूप में ये पर्व मनाया जाता है, तो ईसा मसीह कहते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। और वो हमेशा ये कहा करते थे कि वो व्यक्ति अति धन्य है जो लेने के बजाय देने में विश्वास करता हो। और यही कई पहलुओं को अगर हम क्रिसमस के देखें तो इस बात को हमें ज्ञात होता है, ये बात समझ में आती है कि जैसे क्रिसमस में सांता क्लॉज का भी अपना एक महत्व है, वो भी तो देने का ही एक संदेश देते हैं, शेयर करने का संदेश। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेंट निकोलस हुए, जिन्होंने अपने समय में जब देखा कि लोग क्रिसमस को मनाते हैं पर कई ऐसे दीन गरीब लोग जो क्रिसमस के दिन भी उस त्योहार को आर्थिक तंगी के कारण, पैसों की कमी के कारण नहीं मना पाते, तो उन्होंने मन में विचार किया कि उन लोगों को भी अधिकार है कि क्रिसमस को वो मनाए। तो उन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, उस दाढ़ी में अपने चेहरे को छुपा करके क्रिसमस ईव की रात को वो छुप छुप करके, जो भी उनको पता चलता था ये गरीब है, उस घर के आगे आंगन में कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ गिफ्ट्स रख के आ जाते थे। और लाल कलर के कपड़े ही उन्होंने इसलिए चुने कि वो सोचते हैं कि जैसे हर जीव के खून का रंग लाल होता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सबके खून का रंग लाल है। तो हम सभी लोगों को अधिकार है कि हम इस त्योहार को समान रूप से सेलिब्रेट करें। और यही भावना के साथ ये सांता क्लॉज का जो एक परंपरा चली आ रही है,
अब आजकल तो हम ये सोचते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि सुबह तक तुम्हें सांता क्लॉज के द्वारा गिफ्ट मिल जाएगी। लेकिन जो असर सेंट निकोलस, उन्होंने ये संदेश देना चाहा समाज में कि हम सभी लोग एक ही पिता की संतान हैं। हम सभी लोगों के अंदर एक ही शक्ति समाई हुई है और सभी लोगों को समान रूप से हर चीज का अधिकार होता है। अब अगर हम क्रिसमस का एक दूसरा अहम पहलू देखें तो क्रिसमस आध्यात्मिक जागृति की अवस्था है। क्रिसमस हमें अध्यात्म जगत में जागृत करती है और हमें यह समझाना चाहते हैं, जैसे हम हमेशा बाइबल के उस वाक्य को सुनते हैं कि किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन अस, कि स्वर्ग का साम्राज्य हमारे अंदर है। अब जब स्वर्ग का साम्राज्य हमारे अंदर है तो क्रिसमस का अर्थ होता है कि उसी स्वर्ग के साम्राज्य को हम अपने अंदर अनुभव करें। हमारे संत ज्ञानी लोगों ने हमें बताना चाहा कि अपने ही भीतर उस स्वर्ग के साम्राज्य को अनुभव करते हुए जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो परम चेतना है, उसे अंतरात्मा में प्रकट किया जाए। संत कहते हैं कि अपनी जो खोई हुई दिव्यता है उसे पुनः प्राप्त किया जाए और हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए उस चेतना को, उस दिव्यता को हम हृदय में महसूस करें और सभी के अंदर उसी दिव्यता को देखें। जब सभी के अंदर उस दिव्यता को देखेंगे तो अपने आप ही लेने के बजाय हम देने की भावना रखेंगे। तो क्रिसमस हमें अध्यात्म तत्व के साथ जोड़ करके हमारे अंतर जगत के उस स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश करने का हमें संदेश देती है। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि ज्यादातर सभी लोग स्वर्ग के उस साम्राज्य में प्रवेश करना तो चाहते हैं। हम में से सभी लोग उस साम्राज्य में प्रवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने अंदर प्रभु के उस रूप का और प्रभु के उस देश का ज्ञान जान करके कभी अंतर्मुख हुए? क्या हमने अपने भीतर छुपे हुए उस साम्राज्य के मालिक परमात्मा, उनसे कभी संवाद किया? हृदय के एक सूक्ष्म कक्ष में जो दिव्य शक्ति विराजमान है, डिवाइन एनर्जी जो है, क्या उससे कभी अपने मन को जोड़ना चाहा हमने? और जब तक ये नहीं करेंगे तो असल मायने में क्रिसमस का अर्थ हम समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि क्रिसमस केवल सेलिब्रेशन नहीं है। क्रिसमस जो दो शब्दों से जोड़ करके बना हुआ एक शब्द है, क्रिस प्लस मास। क्रिस जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का लिया गया आधा शब्द क्रिस, और मास जो एक प्रार्थना करता हुआ समूह, प्रार्थना करती हुआ ग्रुप, उसे क्रिसमस कहा जाता है।
अब भाई हम प्रार्थना तो कर नहीं रहे हैं, बस सॉन्ग्स गा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं और खाने पीने में ही हमारी क्रिसमस बीत जाती है। तो हमारे संत इसीलिए उस आध्यात्मिक रहस्य को बताने के लिए ही ये संदेश देते हैं। दूसरी बात, क्रिसमस प्रेम, दया, करुणा और पवित्रता का और मानवता का भी संदेश देती है। संत कहते हैं, व्हाट इज क्रिसमस विदाउट लव, मर्सी एंड प्योरिटी। उसका कोई महत्व ही नहीं है। बिना प्रेम, बिना करुणा और बिना पवित्रता के वो क्या क्रिसमस। तो उस प्रेम, करुणा और पवित्रता कैसे हम प्राप्त करें, उसके लिए ही लॉर्ड जीसस ने उस सत्य को, उस प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन को जो सभी के अंदर समान रूप से वाइब्रेट कर रहा है, जिसे संत शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसके लिए गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम पढ़ते हैं कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। कि बिगिनिंग में, शुरुआत में एक शब्द था जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, जिसका नाम दिया गया, जिसे होली नेम भी कहते हैं, और वो शब्द स्वयं ही ईश्वर का रूप थे। वो शब्द ही स्वयं ही प्रभु है, ईश्वर है, वो सूक्ष्म शक्ति है। उसी शब्द ब्रह्म को लॉर्ड जीसस ने अपने समय में अपने डिसाइपल्स के बीच में उनको अनुभव कराते हुए उनके मन मंदिर में उस तत्व की, उस एनर्जी की अनुभूति कराई, जो हम कई बार सुनते हैं बैप्टाइज की। तो बैप्टाइज का मतलब यही है कि उस तत्व को अपने अंदर जाना जाए। व्यक्ति बहिर्मुख से होकर जो भाग रहा है, उसके मन को अंतर्मुख किया जाए, उसके मन को अंतर्मुख करके उसे सत्य की समझ दी जाए, तो वही असल में बैप्टाइज है। पर हम उस सत्य को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उसी शब्द ब्रह्म के साथ साथ गॉस्पेल ऑफ जॉन में एक और बात लिखी हुई है, जिसमें अमरता का संदेश देते हुए लॉर्ड जीसस के मैसेज को, उनकी टीचिंग्स को, उनकी शिक्षाओं को लोगों के सामने रखते हुए सेंट जॉन कहते हैं कि एनीवन हु ड्रिंक द वाटर दैट आई शैल गिव विल नेवर बी थर्स्टी अगेन। कि कोई भी व्यक्ति अगर उस जल को पिएगा जो जल मैं देता हूं, ये लॉर्ड जीसस की वाणी है कि कोई भी व्यक्ति उस पानी को, उस जल को पिएगा जो मैं देता हूं, उस पानी से फिर वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा, उसको प्यास नहीं लगेगी, उसकी प्यास सदा सदा के लिए मिट जाएगी। अब हमें तो कई प्रकार से जल दिया जाता है, जल छिड़काव भी किया जाता है, चरणामृत के रूप में भी दिया जाता है, चाहे हम मंदिर में जाए, चाहे हम चर्च में जाए। लेकिन
जिस जल की बात लॉर्ड जीसस कर रहे हैं वो अमृत तत्व है, जो व्यक्ति के अंतर मन में ही, अंतर जगत में ही घटाकाश से निकलता हुआ हमारे अंदर उसका अनुभव सद्गुरु की कृपा से किया जाता है। आगे उसी सत्य की श्रृंखला में एक और बात हम सुनते हैं सेंट जॉन के द्वारा कि व्यक्ति के अंदर एक दिव्य नाद चल रहा है, सेलेस्टियल साउंड जिसे कहा जाता है, जिसे हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा वॉइस फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से आती हुई आवाज, स्वर्ग से आता हुआ नाद। अब ये स्वर्ग तो जो जैसे हमने पहले सुना कि उन्होंने स्वर्ग हमारे अंदर ही बताया है कि किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन अस। दैट मीन्स उसका मतलब जो स्वर्ग से आवाज आ रही है, जो वॉइस फ्रॉम हेवन है, वो कहीं बाहर से नहीं पर हमारे अंदर ही एक सेलेस्टियल साउंड, एक दिव्य म्यूजिक, डिवाइन म्यूजिक निरंतर बज रहा है। और उसे भी उन्होंने कहा कि मास्टर के द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। फिर आगे एक और कड़ी जोड़ते हुए हम बाइबल में सुनते हैं कि when thine eye will be single, your whole body shall be full of light, कि जब दोनों आंखें एक हो जाएगी तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। तो वो जो डिवाइन लाइट है जिसे कहा जाता है, वो भी इस स्वर्ग के साम्राज्य में ही है। तो ये चारों चीजें इसी स्वर्ग के साम्राज्य में जब भीतर हम प्रवेश करेंगे तब उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और यही लॉर्ड क्राइस्ट ने अपने समय में लोगों को बताया। लेकिन धीरे धीरे हम उस असल नॉलेज को, उस असल क्रिसमस को भूलते हुए हम तो बस उसे एक सेलिब्रेशन समझ करके अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने घर परिवार को इकट्ठा करके खाते पीते और बस कुछ क्रिसमस के सॉन्ग्स गाते हुए उसे सेलिब्रेट करते रहते। हम सोचते हमने क्रिसमस ट्री रख दिया तो हमने भाई शांता को अपने घर में बुला लिया। लेकिन वो क्रिसमस ट्री भी हमें यही सिखाता है। कहते हैं कि स्नोई एरिया में किसी संत ने जब कुछ पेड़ जो क्रिसमस ट्री के ही शेप के होते हैं उसमें दूर से देखा जिसमें स्नो लगी हुई थी। अब जब स्नो वृक्ष में लगी हुई होती है और उस पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़े तो वो बड़े अच्छे से चमकता है वो स्नो। तो उन्होंने जब दूर से देखा कि इन वृक्षों पर कुछ चमक रहा है और जब नजदीक से देखा उनके दिमाग में उस समय उस वृक्ष को एक ट्री के रूप में, क्रिसमस ट्री के रूप में अपने घर में रखने का भाव जगा। और उसी को घर में लाइट करने के लिए अब भाई स्नो तो है नहीं, तो उन्होंने उसी में अपनी एलईडी लाइट लगा दी, अपनी जो हम घर में लगाते हैं वही लाइट्स लगा दी और उसे थोड़ा सजा दिया। पर मूल तत्व हम भूल जाते हैं। तो संत जो होते हैं वही हमें उस आध्यात्मिक सत्य के साथ जोड़ते हैं, जैसे लॉर्ड जीसस ने सभी लोगों को जोड़ा और वो खुद भी उसी सत्य के साथ रहे। तभी तो
इतना उनको कष्ट मिला, पर फिर भी तीसरे दिन फ्राइडे को कहते कि जो हम ईस्टर फ्राइडे मनाते हैं, जिसमें उनको हम सभी जानते हैं कि कितनी कैसी सजा दी गई, पर मंडे के दिन वो वापस वहां से कहते निकल जाते। पूरे पहरा वहां लगा हुआ था, तो किस शक्ति से वो निकले? शरीर तो कहते हैं कि भाई वहां से निकल नहीं सकता, तो जिस शक्ति से वो निकले उसी को प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहा गया। और उसी प्राइमोडियल वाइब्रेशन से जुड़ करके जब हम भी अपने जीवन में अपने अंतर जगत के हेवन में प्रवेश करेंगे, तभी हम भी हमेशा क्रिसमस को मनाएंगे। केवल वर्ष में एक बार नहीं, पर रोज उसके लिए, जिसके हृदय में जो किंगडम ऑफ हेवन है, वो व्यक्ति जो अंदर अनुभव करता है, उसके लिए रोज क्रिसमस होती है। तो यही मैं भी कहूंगी कि हम सभी लोग उस सत्य को अपने जीवन में जाने और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को मैरी क्रिसमस।